नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। गांधी चौक में मनपा संकुल के पास मेन मार्केट परिसर स्थित 5 सराफा प्रतिष्ठानों पर आज सुबह आयकर विभाग के पथकों द्वारा एक साथ छापा मारकर कार्रवाई की गई, जिसकी जानकारी मिलते ही अकोला शहर के व्यापार जगत में अच्छा खासा हड़कंप मच गया। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक अकोला स्थित पूनम ज्वेलर्स, अग्रवाल ज्वेलर्स, एकता ज्वेलर्स, ईशा ज्वेलर्स व प्रकाश ज्वेलर्स नामक सराफा प्रतिष्ठानों पर आज सुबह आयकर विभाग के पथकों द्वारा छापा मारकर कार्रवाई की गई। इन पथकों ने आयकर विभाग के मुंबई, नागपुर व छत्रपति संभाजीनगर सहित अन्य कुछ शहरों से वास्ता रखने वाले अधिकारियों का समावेश रहने की जानकारी है। बता दें कि जिन प्रतिष्ठानों पर आज सुबह छापा पड़ा है उनमें से पूनम ज्वेलर्स व प्रकाश ज्वेलर्स नामक प्रतिष्ठान अलीम चंदानी परिवार द्वारा संचालित किए जाते हैं। वही ईशा ज्वेलर्स को लोडिया, अग्रवाल ज्वेलर्स को अग्रवाल तथा एकता ज्वेलर्स को अटलानी परिवार द्वारा संचालित किया जाता है। ऐसी जानकारी भी सामने आई है। इन सभी प्रतिष्ठानों में छापे की कार्यवाही शुरू करने के साथ ही आयकर विभाग के पथकों ने इन प्रतिष्ठानों के संचालकों के घर व दफ्तर में रखे दस्तावेजों को खंगालना भी शुरू किया है। वही यह जानकारी भी सामने आई कि अटलानी परिवार के अकोला स्थित एकता ज्वेलर्स नामक प्रतिष्ठान पर छापा मारने के साथ ही इस परिवार के अमरावती, परतवाड़ा व यवतमाल स्थित एकता ज्वेलर्स नामक प्रतिष्ठानों पर भी आयकर विभाग के पथकों द्वारा एक ही समय दबिश देकर आर्थिक लेन देन के संबंधी दस्तावेजों की जांच पड़ताल करनी शुरू की गई और चारों प्रतिष्ठानों में दोपहर बाद तक छापे की कार्यवाही जारी थी। अंबानगरी की मिट्टी के सुपुत्र न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने आज सवेरे 10 बजे जैसे ही महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधान न्यायाधीश के रूप में सत्य व निष्ठा से प्रतिज्ञा कर ऐतिहासिक शपथ ग्रहण की। अमरावती वकील संघ ने अपार आनंद व्यक्त किया, गौरव की अनुभूति की। उसी प्रकार वकील संघ सभागार में और बाहर जोरदार आनंदोत्सव मनाया गया। वरिष्ठ वकीलों से लेकर युवा एडवोकेट्स ने भी ऐतिहासिक पलों का साक्षीदार बनने सवेरे 9:30 बजे से ही सभागार में हाजिरी लगा दी थी। वहां बड़ी स्क्रीन पर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में भव्य शपथ ग्रहण का सीधा प्रसारण दिखाया गया। वकील संघ का सभागार 2 अवसरों पर तालियों से गूंज उठा। जब पहले राष्ट्रपति भवन की सचिव ने शपथ ग्रहण के लिए न्यायमूर्ति भूषण गवई का नाम पुकारा। दूसरी बार और जोरदार ध्वनि हुई जब न्यायमूर्ति भूषण गवई ने प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अभिवादन स्वीकार करने पश्चात पहली पंक्ति में बैठी अपनी माताजी कमलाताई गवई के चरण स्पर्श किए। सभागार को फूलों की लड़ियों से सजाया गया था। अमरावती वकील संघासाठी आजचा दिवस हा दिवाळीचा दिवस आहे। प्रत्येकाला असं वाटतं की आपला माणूस आज सर्वोच्च पदावर बसलेला आहे, त्यामुळे प्रत्येक वकील जे आयुष्यात स्वप्न पाहून निघत असतो त्यातलं मला असं वाटतं सगळ्यात मोठं स्वप्नपूर्ती आज भूषण भाऊच्या यांनी झालेली आहे। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने आज भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस गवई को सीजेआई पद की शपथ दिलाई। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो चुका है। सीजेआई खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम था, इसलिए जस्टिस खन्ना ने उसका नाम आगे बढ़ाया। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का है। सीजेआई गवई देश के दूसरे दलित और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए गए प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस गवई 24 मई 2029 को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रमोट हुए थे। उनके रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। साथ ही इस अवसर पर सीजेआई गवई की माताजी कमलाताई गवई सहित गवई परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे। इस समय जस्टिस गवई ने शपथ ग्रहण से पहले अपनी मां के चरण छूकर आशीर्वाद लिया तथा शपथ ग्रहण पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया। उन्होंने नवनियुक्त सीजेआई गवई को उनके कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं दी। न्यायमूर्ति भूषण गवई के देश के प्रधान न्यायाधीश बनने पर अंबानगरी खुशी से फूली नहीं समाई। सर्वत्र जश्न मनाकर आनंद व्यक्त किया गया। प्रत्येक ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि अमरावती का हर कोई गौरवान्वित महसूस कर रहा है।
इरविन चौक पर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। जोरदार आतिशबाजी की गई, लड्डू और पेड़े का वितरण कर खुशी मनाई गई। उल्लेखनीय है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल पश्चात 1.5 दशक बाद अमरावती को सर्वोच्च संवैधानिक पद में गिने जाते प्रधान न्यायाधीश का पद प्राप्त हुआ है, जिससे अनेक ने खुशी व्यक्त की है। अमरावती में गवई समर्थकों ने मिठाई बांटी। जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल में जस्टिस भूषण गवई को चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई, यहाँ जमकर पटाखे फोड़े गए, ढोल ताशे बजाए गए व आनंद व्यक्त किया गया। तक्षशिला महाविद्यालय की प्राचार्य माधुरी फुले ने कहा कि न्यायमूर्ति भूषण गवई का प्रधान न्यायाधीश बनना हम सभी के लिए बड़े अभिमान की बात है। स्वयं गवई साहब 3 राज्यों के राज्यपाल रहे, ऐसे में एक बड़ा संवैधानिक पद अमरावती के न्यायमूर्ति भूषण गवई को प्राप्त हुआ, जिसका आनंद शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पदस्थ रहने वाले अमरावती के सुपुत्र न्यायमूर्ति भूषण गवई द्वारा आज देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण किए जाते ही स्थानीय इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पुतला व स्मारक परिसर में गवई परिवार के समर्थक, रिफाई कार्यकर्ताओं व आम्बेडकरवादियों द्वारा जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए जमकर जल्लोष मनाया गया और न्यायमूर्ति भूषण गवई के सर्वोच्च पद पर पहुंचने की खुशी मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थितों ने एक दूसरे को लड्डू बांटकर सभी का मुंह मीठा करवाया और न्यायमूर्ति भूषण गवई की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हर्ष जताया। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में आज सवेरे 10 बजे जैसे ही अमरावती के सुपुत्र न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने प्रधान न्यायाधीश के रूप में महामहिम राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण की, दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, राष्ट्रगान के साथ समारोह परिपूर्ण होने की घोषणा पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमलाताई गवई का अभिवादन किया। नए प्रधान न्यायाधीश की माताजी कमलाताई गवई पहली पंक्ति में गवई परिवार के अन्य सदस्यों और अपने नाती पोतों के साथ विराजमान थी। पीएम मोदी तुरंत उनके पास गए, हाथ जोड़कर उन्होंने कमलाताई का अभिवादन किया। भाजपा के नए शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे ने निकाय चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार और तत्पर रहने का दावा कर महापालिका में पिछले 45 सीटों का प्रदर्शन बेहतर कर इस बार 50 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने कैंप रोड स्थित अपने निवास पर आज दोपहर अमरावती मंडल से बातचीत में दावा किया कि जिला भाजपा में होने जा रहा है, सभी चुनाव भाजपा और उनके मित्र दल जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेतृत्व के अनुसार युति का निर्णय होगा। महायुति रहने पर तीनों दल भाजपा, शिवसेना और राकापा मिलकर लड़ेंगे और अपने प्रत्याशियों को सफलता दिलवाएंगे। बीजेपी के नए जिलाध्यक्ष रविराज देशमुख ने कहा कि कल से ही जिले का दौरा कर सभी पुराने कार्यकर्ताओं से मिलकर नई टीम का गठन करेंगे। जल्दी होने वाले स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में पार्टी का परचम लहराने वाली प्रभावी टीम बनाने की बात देशमुख ने आज दोपहर उनके निवास कैंप स्थित यशवंत बाबा सोसाइटी में कही। अमरावती मंडल से बातचीत में देशमुख ने दावा किया कि आने वाले समय में पंचायत समिति से लेकर नगर पालिका, नगर पंचायत और मिनी मंत्रालय अर्थात जिला परिषद सभी पर बीजेपी की सत्ता होगी। देश में जोरदार माहौल बीजेपी के फेवर में बना हुआ है। बीजेपी ने अपने राजकाल से देश को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाया है। रविराज देशमुख ने अपने मनोनयन के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस, जिले में पार्टी के बड़े नाम अरुण अरसड़, साहेबराव तट्टे, किरणताई महल्ले, निवेदिता चौधरी और स्टार प्रचारक नवनीत राणा का नामोल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने निश्चित ही बड़ा दायित्व दिया है। वे पार्टी के 30 वर्षों से निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। भाजपा युवओं से लेकर प्रदेश प्रवक्ता के उपाध्यक्ष जैसी पोस्ट पर रहते हुए पार्टी का काम जमकर किया। उनके कई आयोजन और उत्सव मील का पत्थर बने हैं। आगामी 7 जून से शुरू होने वाले मानसून काल के दौरान किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने हेतु सभी संबंधित महकमे पूरी तरह से तैयार रहे और मानसून काल के दौरान आपदा के चलते किसी की मौत न हो, इसका ध्यान रखे। ऐसा निर्देश जिलाधिकारी सौरभ कटियार द्वारा जारी किया गया। वे आज जिलाधीश कार्यालय में मानसून पूर्व उपायों को लेकर बुलाई गई समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस समय जिलाधिकारी कटियार ने कहा, मानसून पूर्व उपायों पर अमल करने के लिए अभी भी 3 सप्ताह का समय शेष है। इस दौरान बाढ़ सदृश स्थिति को संभालने हेतु आवश्यक रहने वाली सुविधाएं उपलब्ध करने पर जोर दिया जाना चाहिए।
मेलघाट में जल किल्लत का निवारण करने हेतु विभिन्न गांवों में नरेगा व सिंचाई विभाग सहित जिला प्रशासन द्वारा जल संवर्धन एवं जलापूर्ति के काम किए जा रहे हैं। इन सभी कामों का जिलाधीश सौरभ कटियार द्वारा कल मंगलवार 13 मई को मुआयना किया गया। साथ ही जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने मेलघाट क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर भेंट देते हुए वहां चल रहे जल संवर्धन के कामों का मुआयना करने के साथ ही जल किल्लत की समस्या को खत्म करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। जिलाधीश कार्यालय में आज छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती निमित्त अपर जिलाधीश गोविंद दानेज ने छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पण करते हुए उनकी स्मृतियों का अभिवादन किया। इस अवसर पर निवासी उप जिलाधिकारी अनिल भटकर सहित जिलाधीश कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विभिन्न आस्थापनाओं में कार्यरत रहने वाले सफाई कामगारों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ऐसा आह्वान राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष शेर सिंह ठाकुर द्वारा किया गया। जिलाधीश कार्यालय में आज मैला उठाने वाले व गटर साफ करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध व पुनर्वसन अधिनियम 2013 पर अमल तथा सफाई कर्मचारियों की समस्याओं पर समाधान निकालने हेतु बैठक बुलाकर चर्चा की गई, जिसमें आयोग के अध्यक्ष शेर सिंह ठाकुर द्वारा उपरोक्त प्रतिपादन करने के साथ ही सफाई कामगारों से संबंधित कई मुद्दे भी उठाए। हाल ही में राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल एवं माहेश्वरी सामूहिक सेवा समिति के अध्यक्ष रामेश्वर गगट की संयुक्त संकल्पना के तहत 82 नेत्रहीन व्यक्तियों को श्री तिरुपति बालाजी धाम की यात्रा करवाई गई, जिसमें संयोजक व सारथी की भूमिका सेवाभावी व्यक्तित्व रहने वाले रामेश्वर गगट द्वारा निभाई गई। इस यात्रा के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद शहर के कई गणमान्यों ने रामेश्वर गगट का पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया, साथ ही उन्हें इस पुण्य कार्य के लिए बधाई दी। इस समय श्याम शर्मा, रक्तदान, वीरेंद्र शर्मा, संजय अग्रवाल व सुरेश राठी सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे। आज दोपहर बाद से शहर सहित जिले में वातावरण बदरीला बना हुआ था, जिससे चलते अच्छी खासी उमस हो रही थी। वहीं कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश होने के चलते जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। वहीं आज रात कई स्थानों पर बारिश होने का अंदेशा है, जिसके बाद कल से बदरीला मौसम छट जाएगा और वातावरण खुला रहेगा, जिसके चलते कल से तापमान में एक बार फिर वृद्धि होगी और गर्मी बढ़ने के साथ ही पारा उछाल भरेगा। ऐसी जानकारी मौसम विज्ञानी प्राध्यापक बन द्वारा दी गई। दरियापुर के विक्रम ज्वेलर्स में 2 रोज पहले उजागर हुई 1 करोड़ की सेंधमारी का पुलिस से जल्द पर्दाफाश करने की मांग आज पुलिस अधीक्षक को निवेदन देकर सराफा व्यापारी एसोसिएशन, स्वर्णकार संघ और मालवी सोनार संघ ने की है। बीती शाम अमरावती शहर पुलिस आयुक्त पद से नागपुर शहर के सह पुलिस आयुक्त पद पर तबादले का आदेश जारी होने के बाद आज अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में अंतिम बार स्थानीय मीडिया कर्मियों से संवाद साधते हुए निवर्तमान सीपी रेड्डी ने अमरावती में अपने विगत 2.5 वर्ष के कार्यकाल दौरान आए अनुभवों को भी साझा किया। इस समय उनका कहना रहा कि विगत 21 दिसंबर 2022 को मैंने अमरावती के शहर पुलिस आयुक्त के तौर पर जिम्मा संभाला था। इस तरह से मेरा अमरावती में कुल कार्यकाल 2.5 वर्ष का रहा और इन 2.5 वर्ष के दौरान मुझे अमरावती में समाज के सभी वर्गों का भरपूर साथ व समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके बदौलत मैं अमरावती में अपने कार्यकाल को समाधानकारक कर सकूंगा और मैं अपने द्वारा किए गए कामों पर संतोष भी जता सकता हूँ। अमरावती टू व्हीलर ऑटो पार्ट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक भुतड़ा परसों 16 मई को शाम 8 बजे आयोजित समारोह में पदसूत्र ग्रहण करेंगे। विधायक रवि राणा और दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल इस समय मुख्य अतिथि होंगे। प्रशासन का यह दायित्व है कि वह लोकशाही दिवस हेतु प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यवाही करे तथा संबंधित आवेदकों को की गई कार्यवाही से अवगत कराएं। संभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल ने संबंधित विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि लंबित मामले नए लोकशाही दिवस पर न लाए। फैजलपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सैयद अजीम उर्फ अज्जू सैयद सालार सहित उसके साथ रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को सैयद अजीम की पत्नी ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर चाकू से वार कर बुरी तरह घायल कर दिया है। इस मामले की शिकायत मिलते ही फैजलपुरा पुलिस ने सैयद अजीम के दोनों सालों शेख हारून शेख हसन और शेख सलमान शेख हसन को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक सैयद अजीम उर्फ अज्जू विगत कुछ समय से दूसरे समाज से वास्ता रखने वाली एक महिला के साथ रिलेशनशिप में था, जिसके चलते वह अपना घर छोड़कर उक्त महिला के साथ फैजलपुरा परिसर में रह रहा था। इस बात को लेकर सैयद अजीम व उसकी पत्नी में अक्सर ही झगड़ा हुआ करता था।
दरियापुर तहसील के कल्लार पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नालवाड़ा गांव में जगह को लेकर हुए विवाद के चलते 80 वर्षीय बुजुर्ग के सिर पर ईंट मारकर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया गया। वही सिर से बड़े पैमाने पर खून बह जाने के चलते उस बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर 10 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुए खल्लार पुलिस ने वारदात में शामिल सभी 10 लोगों को अगले 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। विगत 24 अप्रैल को अमरावती में रहने वाले एक व्यक्ति को अज्ञात व्यक्ति ने फोन करते हुए खुद को सीआईडी का कमिश्नर बताते हुए धमकी दी थी कि उसके खिलाफ एक महिला को लेकर गंभीर किस्म की शिकायत मिली है और उस व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट बताया गया था। ऐसे में उक्त व्यक्ति ने अपनी गिरफ्तारी को टालने हेतु संबंधित व्यक्ति द्वारा बताए गए बैंक खाते में 14,30,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। इस मामले की जांच करते हुए अमरावती शहर पुलिस की साइबर शाखा ने बीड में रहने वाले फैजान असद शेख नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दारनी तहसील अंतर्गत बिजू दावडी के डाकघर में पोस्ट मास्टर के पद पर कार्यरत रहने वाले भूषण सुरेंद्र ठाकुर के खिलाफ एक व्यक्ति ने डाक विभाग में क्लर्क की नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए 20 लाख रुपए से ठग जाने की शिकायत गांधीनगर पुलिस थाने में दर्ज कराई है। राष्ट्रीय महामार्ग के वर्धा व अमरावती जिले की सीमा पर स्थित खड़कापुर पर मंगलवार 13 मई की शाम 5:30 बजे के दौरान अज्ञात वाहन की टक्कर में 55 वर्षीय दुपहिया सवार का घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मृतक व्यक्ति का नाम छोटी आरवी निवासी मारुतराव वेंकटराव खानजोड़े है। 2 साल की बेटी के साथ अपनी पत्नी द्वारा कुएं में कूदकर आत्महत्या करने के मामले में स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश एस पाटिल की अदालत में नांदगांव खंडेश्वर तहसील के कोला जटेश्वर ग्राम निवासी मुकेश विष्णु अंजनकर इसको 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मृतक महिला का नाम आरती मुकेश अंजनकर है।